तो जय हिंद दोस्तों। सारा ने प्यार भरी राम राम। आज को अपनो टॉपिक है कि पशु परिचर में अपन कितनो वेतन मिलेगो, के सुविधा मिलेंगी। एक ऊपर आप एकदम स्टिक जानकारी लेके आया। हाँ, देखो, हालांकि वो वीडियो नहीं बनाना चाहिए। क्यों सर? देखो, महिला से कभी उम्र नहीं पूछनी चाहिए और सरकारी कर्मचारी से कभी को वेतन नहीं पूछना चाहिए। अब यानी घर का मन ने भी कह दिया कि तेरी कितनी सैलरी है, तो मैं घर का ने कह दिया देखो सरकार खाता में भेज दे यार, मैं भरत लियूं। मैं तो कभी देखो को नहीं कितना पीस आवे कितना को नहीं आवे, क्योंकि सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी बताता ही नहीं है। और आपा के सरकारी नौकरी की तैयारी करने लग रहा। हाँ, यह बात आप सब जानो कि आपा सरकारी नौकरी है ना वेतन खातर को नहीं लाग रहा, क्योंकि यानी कि आप सब तैयारी करने लग रहे हो। यानी कि कई कई तो हिसाब भाई भी हैं जो कहेंगे कि सर माने तो एक बार सरकारी नौकरी लगा दो, तो माने 2 साल तक तनख्वाह मत दियो के, एक बार सरकारी नौकरी लगा दो, मैं डूंगरपुर बांसवाड़ा भी ड्यूटी कर लेंगा के। सही बात है ना? यानी आप जी सरकारी नौकरी की तैयारी कराने अपने मन में यू को नहीं हुआ कि यार कितनों वेतन मिलेगो, मैंने कट्ठे पोस्टिंग मिलेगी, नहीं। आप सरकारी नौकरी की तैयारी ए बात करा कि भाई अपनो समाज के अंदर मान सम्मान बढ़े, अपने घर का की इज्जत बढ़े, वह खातर आप तैयारी करा। यानी देखो, एक बहुत ही शानदार कहावत अंग्रेजी में, वन सक्सेस इज हाइड योर ऑल मिस्टेक्स। यानी कि एक सफलता आपकी सभी गलतियों को माफ कर देती है। तो सरकारी नौकरी वो सफलता है जब आप एक बार लग जाओगे ना, तो आपकी जीवन की सारी गलतियां माफ हो जाएंगी। आपसे यानी कि कितने भी बुरे कर्म किए हों, आप कितने भी पापी हों, फिर समाज में आपको इसी नाम से जाना जाएगा कि बेटा बर सक्सेस हो गयो, यानी कि नौकरी लाग्यो। और यानी कि अपनो समाज आजकल ए लाइन को ऊपर चालन लग रहा है, जहां पर कितना भी शैतान हुआ, अगर आप सरकारी नौकरी लग जाओ ने, तो पापा आपकी प्री भी यानी कि शैताना का हवाला कर दे हैं। सही बात है ना? क्योंकि सरकारी नौकरी के दम पर यह हकीकत बात है। यानी कि ये कोई नहीं देखेगा उसका व्यवहार कैसा है, वो कितना बढ़िया बोलता है, कितना बढ़िया मान सम्मान करता है, नहीं। सरकारी नौकरी लग गया ना, फिर यानी कि रिश्ताना की लाइन लग जाएगी, भाई सरकारी नौकरी लाग गयो के। तो न्यू कौन पूछा कि करा कभी तो सरकारी नौकरी लाग गयो तने कितनो वेतन मिला, कोई कौन पूछे। मैं कह रहा हूं जिस दिन आप सरकारी नौकरी लगे ना, एक भी रिश्ता वाला घर पर आकर ये नहीं पूछेगा कि आपको सैलरी कितनी मिलती है, वो सिर्फ यही पूछेगा अच्छा सरकारी नौकरी लाग गयो के, फिर ठीक है क्या? ठीक है, तो आप चलो फिर भी बात करूंगा कि कितना वेतन मिलेगा। नौकरी तो सरकारी है, वेतन तो खूब सारो है। फिर भी आने का मन में डाउट हो, इसी सी वीडियो बना दिया कुछ भी वेतन नहीं मिलेगा, क्यों भाई? सरकारी नौकरी पड़ी कड़ा है। फिर भी यानी ताना मैं वेतन बताऊंगा कितना शानदार वेतन है पशु परिचर में। और यानी का यह बड़ा व्यर्थिया खातर है जो एक बार यानी का पशु परिचर लाग की आगे और भी बढ़िया तैयारी कर सकें। अगर नहीं लागा ना, तो भी मैं ताना कहूंगा 15-20 साल बाद में तारी सैलरी 70 से 75 हजार हो जाएगी। तारे यकीन को नहीं आवे? कोई पशु परिचर ने जाके पूछियो जैकी नौकरी 15-20 साल हो चुकी है, वो बताओगे कि मेरी सैलरी 70-75 हजार है आज के टाइम में। ठीक है, तो यानी कि सैलरी तो खूब आराम से बढ़ती रहेगी। शुरुआत हमेशा छोटी से ही हुआ है। कोई भी आने का अपने कोई दादो परदादो सरकारी नौकरी लागे ने वही कह देखो मैं तो 50 रुपया में नौकरी लागे, मैं तो 100 रुपया में नौकरी ला गया था। देखो, पशु परिचर वेतन यानी कि लेवल फर्स्ट की नौकरी है, यानी कि ग्रेड पे 1700 है। प्रोबेशन में आपको 12,400 रुपये मिलेंगे। यानी कि 2 साल का क्या होगा, 2 साल का प्रोबेशन होगा। हर नौकरी में होता है, राज्य सरकार की हर नौकरी में प्रोबेशन काटना पड़ेगा, आप चाहे किसी भी नौकरी में लग जाओगे। ठीक है, तो 2 साल में आपको इतना ही वेतन मिलेगा। पुलिस में अपने भैया 14,500 दे देते हैं, तो इनका 12,400 रुपये आपको प्रोबेशन में मिलेगा। ठीक है, ये अपना वेतन हो गया 2 साल का। अब जब यानी कि 2 साल का प्रोबेशन पूरा कर लोगे ना, यानी कि फिक्स हो जाओगे, उसके बाद में आपकी बेसिक रहेगी 17,700 रुपये। ये आपकी बेसिक है। ठीक है, इसके अंदर डीए जैसे 46% डीए हमेशा यानी कि महंगाई बता हमेशा बढ़ता रहता है, इसके हिसाब से बात करें बेसिक के हिसाब से चलेगी सारी की सारी। ठीक है, यानी कि बेसिक आपकी बढ़ेगी, फिर आपका डीए भी बढ़ता रहेगा, इंक्रीमेंट लगेगा हर साल। तो यानी कि डीए जैसे 8,142 हो जाएगा। एचआरए सबका अलग अलग होगा, लेकिन मैंने एक सिर्फ अनुमान के तौर पर लिखा है, कई जगह से 9% होगा, कई जगह 18% होगा। अगर आप शहर में नौकरी करोगे तो, गांव में नौकरी करोगे तो 9% होगा, उस हिसाब से आपको एचआरए मिलेगा। लेकिन लगभग बात करें तो 1,800 रुपये होगा। 2 साल के बाद में आपके हाथ में जो पैसे आएंगे ना, लगभग ये मान के चलो का 27,000 रुपए, 27,642, 27,500 रुपए लगभग, यानी कि 28,000 रुपये हो गए। यानी कि कितना बढ़िया वेतन है आप सोच सकते हो। यानी कि इतनी शानदार नौकरी है। और यानी कि पुलिस कांस्टेबल ने यानी कि लगभग 4-5 हजार ज्यादा मिले हैं, और ज्यादा कोई अंतर को नहीं है। कहते सोचोगे सर बन देखा पुलिस में 10,000 ज्यादा मिले और नौकरियां में 15,000 ज्यादा मिले। एक बार ऐ खातर बढ़िया है कि देखो आप सरकारी नौकरी लग जाओ तो आगे और भी कोई एग्जाम की तैयारी कर सका, बढ़िया टाइम भी मिल लगो, और एक बार बेरोजगारी को यानी कि दब्बो भी हट जागो। अभी ये बेरोजगार को नहीं रहेगा, क्योंकि यानी फिर आप फ्री माइंड होके कोई भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, और फिर यानी कि सफलता भी बड़ी आसानी मिले।
एक बात आपने देखी होगी, यानी कि पहली नौकरी लागना में हमेशा जोर आवे। यानी कि जब आप पहला पेपर फाइट करते हो ना, तब आपको हो सकता है 3 से 4 साल का समय लग जाए, लेकिन जब आप पहली बार नौकरी लग जाओगे ना, बैंक के बाद में अगली नौकरी में भी सिलेक्शन, बहु अगली में भी सिलेक्शन, बस अगली में भी सिलेक्शन, यानी कि फिर तो बार बार में सिलेक्शन हो जाएगा। बस पहले स्टेप्स लेने में अपने को प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो यानी कि बहुत शानदार नौकरी है, इतनी यानी कि सैलरी मिलेगी अपन 27,500 रुपए। सुविधा क्या मिलेंगे, यानी कि वो सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी जो सरकारी कर्मचारी को मिलती हैं। आपको पेंशन भी मिलेगी। पेंशन आजकल है ही कड़ा, राज्य सरकार में है भी, राजस्थान में। अगर आप पशु परिचर बन जाते हो तो आपको पेंशन की सुविधा भी मिलेगी। तारो जी करा मन तो 20-25 साल नौकरी करनी है बैंक के बाद में घर पेंशन आऊंगा के आज ही हो, घर बैठे बैठे पेंशन ही मिलेगी। तो इसमें यानी कि पेंशन की सुविधा भी आपको देखने को मिलेगी। पूरे परिवार को मेडिकल की सुविधा मिलती है, यानी कि अगर आप बीमार हो जाओगे, पत्नी बीमार हो जाएगी, माता पिता बच्चे जो भी बीमार होगी, आपको सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री सुविधा मिलेगी सारी की सारी। और भी यानी कि जो भी सरकारी कर्मचारी को सुविधा मिलती है ना, सारी की सारी बढ़िया और शानदार सुविधा है। तो खातिर तुम यूं मत घबराओ सर कितना वेतन मिलेगा, ये काम करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा। अरे भाई सरकारी नौकरी है, आजकल तन लग गए कि मतलब ये काम कर लेंगे, बहुत शानदार नौकरी है। और आजकल तो सरकारी नौकरी है कड़ा राजाशाही नौकरी है। तो यहाँ खातर बढ़िया शानदार तैयारी करी जाओ, इतनो घबराओ मत कि सर पतो नहीं के वेतन मिलेगा, के काम करना पड़ेगा। मेरे का नाजी हो तेजा दिन दुख पाओ ना कि सर मैं सरकारी पशु परिचर नौकरी ला के दुख पाने लग रहा। हाँ बहुत शानदार है, बस तैयारी करता रहो, ठीक है। बाकी पशु परिचर की तैयारी करनी तो अपने प्ले स्टोर से अपनी ऐप डाउनलोड कर लियो। नाम मात्र की प्राइस पर कोर्स चलने लग रही है, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। वैसे पहले अपने यानी का कोर्स पूरा हो जाएगा। बी पार्ट भी शानदार तरीकों करांगा, राशन जी की भी शानदार करांगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बता दियो, ठीक है। फिर धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।